हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि यस बैंक के Q1 के नंबर के बाद ये पहला सेशन था, पहला ट्रेडिंग सेशन था, और जो कि अपने को देखने को मिला है। कैसा रहा ट्रेडिंग सेशन, क्या कुछ ब्रोकरेज के यहाँ पर रिकमेंडेशंस निकल कर आ रहे हैं, और आखिर जो आज मूवमेंट आया है वो क्यों आया, उसके पीछे का क्या कुछ रीजन है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कॉमेंट में अपने ओपिनियंस जरूर मेंशन करके जाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आज Q1 के बाद पहला ट्रेडिंग सेशन था जहां पर यस बैंक के अंदर आज गिरावट हो गई। जबकि नंबर्स अगर देखा जाए तो जितने भी बैंकिंग के रिजल्ट हैं उन सब में बेटर नजर आ रहे थे। फिलहाल में अगर आप यहां पर देखते हो तो आज लगभग 2.5-3% की गिरावट हुई और स्टॉक अब 23 रुपए से भी नीचे आ गया, यानी कि 22.95 पर आपको आज के दिन की क्लोजिंग जो है वो देखने को मिल रही है, और 25.78 जो आपको यहाँ पर इसका 52 वीक हाई नजर आता है, जिससे भी ये काफी पीछे है। पिछले 5 दिन में गिरावट का माहौल नजर आएगा, पिछले 1 महीने में 8% का करेक्शन नजर आएगा, पिछले 6 महीने में थोड़े बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, और पिछले 1 साल के अंदर 13-14% के रिटर्न्स आपको यहाँ पर नजर आ जाते हैं। अदरवाइज चीजें शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ी सी नेगेटिव आपको नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं कि आज स्टॉक के अंदर गिरावट क्यों आई। सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज और जान लो, बिना मतलब डायरेक्टली यस बैंक को नेगेटिव या उसके बारे में सोचने के लिए, या फिर उससे पहले अगर आप देखोगे कोटक के रिजल्ट बहुत ज्यादा बेहतरीन आए। इवन प्राइवेट बैंक में अगर आप देखते हो तो आईसीआईसीआई और कोटक के नंबर्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव थे, लेकिन आज कोटक टॉप लूजर की लिस्ट में नजर आया। ठीक है, तो आज यहाँ पर प्राइवेट बैंक में काफी बड़ी डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला है, यानी कि ओवरऑल अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्टर की बात करोगे तो आज गिरावट देखने को मिली है, और इसी वजह से आज यस बैंक के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। साथ के साथ यहाँ पे जो नंबर्स आए थे उसमें मैंने आपको एक चीज जरूर बताई थी कि नो डाउट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली बेटर हो रहा है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन अभी भी कंपनी को अपना एक पॉइंट बहुत हद तक सुधारना है, और वो है नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर और ज्यादा बेटर हो सकती है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी यहाँ पर आने वाले टाइम में और ज्यादा बेटर होने के चांसेस हैं, यानी कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो एज सच कोई बहुत बड़ा नेगेटिव जो न्यूज या कुछ पर्टिकुलर चीजें निकल कर नहीं आई जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिले कि गिरावट होगी। अदरवाइज आपको ये सारी चीजें जरूर देखकर चलनी चाहिए अगर आप यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, या फिर आपने ऑलरेडी किया हुआ, तो इन सारी चीजों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। तो जैसा कि अब मैंने आपको ये बता दिया कि आज स्टॉक के अंदर गिरावट थी, और गिरावट के पीछे का रीजन भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब जब Q1 के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं तो जेएम फाइनेंशियल्स ने यहां पर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है यस बैंक को लेकर, और ये रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें मेंशन करी गई हैं वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। जेएम फाइनेंशियल्स अपग्रेड्स टू रिड्यूस फ्रॉम सेल। देखो, जब भी कोई रेटिंग देता है ना तो आपको पता होगा सबसे पहले बाइंग की रेटिंग, फिर एड की रेटिंग आती है, फिर आती है रिड्यूस की रेटिंग, और फिर आती है सेल की रेटिंग। यानी कि अगर हम टॉप पे देखें तो बाइंग है और 4th नंबर पे देखें तो सेल है। फिलहाल में जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो इतना हो गया है कि जो पहले जेएम फाइनेंशियल्स ने यस बैंक पर सेल की रिकमेंडेशन दी थी उसको इंप्रूव करके यहां पर रिड्यूस की जो रेटिंग है वो दे दी है। यानी कि जिस अकॉर्डिंग इस बार के नंबर्स आए हैं, इस बार लग रहा है कि यस बैंक के फंडामेंटल्स और इंप्रूव हुए हैं, चीजें पहले के कंपैरिजन में बहुत हद तक बेटर हो गई है, और उन्हीं सब का हवाला देते हुए जेएम फाइनेंशियल्स ने यहाँ पर जो ओवरऑल जो रेटिंग है उसको इंप्रूव कर दिया है, और रेटिंग्स यहाँ पर जो पहले सेल की आती थी उसको अब रिड्यूस का कर दिया है। हाउएवर जो टारगेट था ना वो 17 देते रहते थे हर बार। मैंने आपको बताया था कि ये तो कोई स्ट्रेटेजी ही लगती है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल सारी चीजें देखोगे तो बेटर हो रही है, इवन स्टॉक भी परफॉर्म करना चालू कर दिया है, लेकिन आप लोग वहीं 13 और 16 के टारगेट देते रहोगे तो फिर तो आपके एनालिसिस पर ही डाउट हो जाएगा। तो फिलहाल में जेएम फाइनेंशियल ने लग रहा बात सुन ली है, और इन्होंने इंप्रूवमेंट टारगेट में भी कर दिया है। टारगेट इन्होंने बोला है कि 22, चलो कुछ ना से कुछ होना थोड़ा सा बेटर है। 17 देते रहते थे, अब वो 22 पर आ गए। वो बात अलग है कि करंट मार्केट प्राइस से अभी भी जो टारगेट है वो डाउन ही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि चलो इन्होंने 17 का लेवल तो एटलीस्ट यहाँ पर छोड़ा। तो ये थी पूरी कहानी यस बैंक की, जो कि मैंने आपके साथ जल्दी से सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया कि एग्जैक्टली आज का ट्रेंड कैसा रहा, क्यों गिरावट हुई, क्या कुछ सिनेरियोज रहे, साथ के साथ आने वाले टाइम में क्या कुछ यहाँ पर टारगेट और रिकमेंडेशंस निकल कर आई। अब मैं आपको जल्दी से कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बता देता हूँ जो कि आपको कॉल प्रोडक्शन दिखाएंगे। तो डायरेक्टली आपको कुछ यहाँ पर स्टॉक्स बता देता हूँ जो कि आपको डिविडेंड दिखाने वाले हैं, और अच्छा डिविडेंड भी मिल रहा है। जैसे कि एसआरएफ है, इन्होंने अभी डिविडेंड का अमाउंट तो डिस्कस नहीं करा है, लेकिन इसमें हमेशा अच्छा जो डिविडेंड है वो मिलता है। मंगलम वर्ल्ड वाइड में आपको 0.03 का डिविडेंड है। क्यों ही दे रहे हो आप 0.03, ये भी मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डीवी कॉर्प में आपको 5 रुपए का इंटरम डिविडेंड मिलेगा 23 तारीख को। ओवरऑल रियलिटी में आपको 2 रुपए का, सुदीप फार्मा में 1.5 रुपए का, आप देख पा रहे होगे वंशवारा सिंटेक्स में 1 रुपए का, पोशाक में 2.5 रुपए का, एफकॉन्स में आपको 2 रुपए का, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में 11.5 का,
लेकिन जो असली धमाका किया गया है वो करा गया है इकरा की तरफ से, जहां पर फाइनल डिविडेंड 70 का है और स्पेशल डिविडेंड 35 का, यानी कि दोनों को मिलाकर 105 रुपए का डिविडेंड जो है वो इकरा की तरफ से दिया जा रहा है। बाकी एबीएम नॉलेज वेयर की तरफ से भी आपको डिविडेंड जो है वो दिया जाएगा 23 तारीख को। जितने भी मैंने आपको डिविडेंड की कहानी बताई वो सब आपको 23 को ही देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये कुछ कॉर्पोरेट एक्शन वाले स्टॉक्स थे जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी यस बैंक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात करी है एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के आईपीओ के बारे में। कल लिस्टिंग है, क्या कुछ स्ट्रेटेजी, क्या कुछ सिनेरियो, क्या कुछ उम्मीद है देखने को मिल रही है, और सारी चीजें आपको प्रीवियस वीडियो में देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।